ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए 2025 का जो एमसीक्यू हुआ था 20 क्वेश्चन, आज मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग ध्यान से देखने की कष्ट करेंगे, ठीक है। सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी। सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। तो आप भी वीर योज पूर्वक पूरा जो है हमारा एमसीक्यू देखिए। ये एमसीक्यू आप लोगों को 2025 में आप लोग उठा के देखेंगे पेपर, ठीक है। तो आया है। और इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कितनी मेहनत से लिखना पड़ रहा है। लिखने के बाद विकल्प बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलें शुरू करें। यस। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधि है, विधा है, ठीक है। यहाँ क्या है? विधा है। विधा है। कौन सी विधा है? क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। कौन सी विधा है? संस्मरण है या आत्मकथा है या जीवनी है या कहानी है। संस्मरण है या आत्मकथा है या जीवनी है या कहानी है। तो आप लोगों ने आई होप इसका उत्तर सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर है ये आत्मकथा है, ठीक है। ये आत्मकथा है और किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। यहाँ पे ठीक है। हरि हरिवंश राय हरिवंश राय बच्चन, ठीक। हरिवंश राय बच्चन की कब प्रकाशित हुई थी? 1969 में। इसके 4 भाग हैं। 4 भाग हैं। 4 भागों में पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या भूलूं भूलूं क्या याद करूं। क्या याद करूं। फिर उसके बाद इसका है नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, फिर 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। तो पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगर एग्जाम में आए आप लोगों को मैं इसका एमसीक्यू बता दे रहा हूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो क्लियर हुआ। ये 1969 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखित कागज कोरे के रचनाकार हैं। लिखित कागज कोरे के रचनाकार के लेखक कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी हैं या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं या प्रभाकर माचवे हैं या आज्ञे हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसका सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर है कौन सा होगा? आप लोग गेस करिए। शांति प्रिय द्विवेदी या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या प्रभाकर माचवे या आज्ञे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोगों ने इसका सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आज्ञे। आज्ञे जो है, आज्ञे कहाँ के रहने वाले थे? इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। इनका यहाँ पे आज्ञे का जन्म देवरिया में हुआ था।
देवरिया, ठीक है, देवरिया हुआ था। यही गोरखपुर के पास है, ठीक है। और बता दें, इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। तार तार सप्तक का सप्तक का प्रकाशन प्रकाशन किया था। पहला तार सप्तक पहला तार सप्तक 1943। दूसरा 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 सप्तक सप्तक ठीक है, 1951, ठीक है, ठीक है। तीसरा तीसरा दिखाई दे रहा है ना, अक्षर दिख रहा है ना। तीसरा सप्तक 1959। और चौथा कोई बताए? चौथा नहीं, चौथा 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 सप्तक जो है, सप्तक नहीं, आप लोग तार सप्तक लिख लीजिएगा। चौथा 1969, ठीक है, 1969, ठीक है, नहीं सॉरी, 1979, ठीक है, 1979। अब देखिए, पहला तार सप्तक 1943, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे पेन और कॉपी लेके। दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979, ठीक है, क्लियर। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है ये, और इनकी कहानी है लिखित कागज कोरे हैं, कहाँ है द्वारका, अद्यतन, शेखर एक जीवनी, और नदी के दीप, इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन से? लिखित कागज कोरे हैं, कहाँ है द्वारका, अद्यतन, शेखर एक जीवनी आदि इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धमाकेदार। रामचंद्र शुक्ल की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, कौन सी है? त्रिवेणी है, या समाज और साहित्य है, या प्रलय के पंख पर है, या कालिदास की निरंकुशता है? इसका उत्तर आप लोगों ने सही उत्तर चुन लिया होगा। त्रिवेणी होगा, या समाज और साहित्य होगा, या प्रलय के पंख पर होगा, या कालिदास की निरंकुशता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोगों ने इसका सही उत्तर चुन लिया होगा, त्रिवेणी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, इनको निबंधकार कहा जाता है। इनके युग से निबंध की रचना चालू होती है। इनको महान निबंधकारों में इनका स्थान है, और हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ही लिखा था 1929 में। और हम आप लोगों को बता दें, समाज और साहित्य किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, राम राम विलास रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा। प्रलय के पंख पर किसकी रचना है? हिमांशु जोशी की, हिमांशु जोशी की, ठीक है, क्लियर।
कालिदास की निरंकुशता, ये मुझे डाउट है। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास का माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। चित्रलेखा है, या हृदय की परख है, या परीक्षा गुरु है, या अंतिम आकांक्षा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका सही उत्तर चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितना मिनट हुआ? हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो आप लोग गेस करिए कौन सा होगा इसका। चित्रलेखा होगा, या हृदय की परख होगा, या परीक्षा गुरु, या अंतिम आकांक्षा हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, किसकी रचना है? लाला लाला श्री निवास लाला श्रीनिवास दास। ठीक, किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण भगवती चरण वर्मा। ठीक है, हृदय की परख, हृदय की परख किसकी है? कहाँ लिख दूं? हृदय की परख कहाँ लिख दूं? चतुरसेन शास्त्री की है। देखिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, ठीक, क्लियर। और रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, कौन है? कौन है? बोधा है, या घनानंद है, या मतीराम है, या बिहारी। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, कौन है बताइए? बोधा है, या घनानंद है, या मतीराम है, या बिहारी। तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने चुन लिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि जो हैं मतीराम। ठीक है, और आप लोग अब थोड़ा सा हम इसको मिटा दें। कहाँ पे? इधर पे। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं कौन? मतीराम। तो यहाँ पे रीत काल को लोग दिखाई दे रहा है। रीत 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 काल को रीत काल को रीत काल को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। ठीक, कौन कौन? पहला है रीतिबद्ध रीतिबद्ध इनमें कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध कवि में कौन कौन से कवि आते हैं? रीतिबद्ध में मतीराम है। मतीराम 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 और चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि
भिखारी दास, भिखारी दास आदि हैं। प्रमुख कवियों का नाम हमने लिख लिया, ठीक है। और कौन सा पूछा है? और दूसरा है, दूसरा कहाँ पे लिखा है यार? हाँ, ठीक है, यहाँ पे दूसरा रीत सिद्ध है। रीत सिद्ध है, रीत सिद्ध कवि। रीत सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? बिहारी हैं, बिहारी, बिहारी बे सेनापति, सेनापति, सेनापति और बेनी वाजपेयी, बेनी वाजपेयी। तीसरा है, तीसरा कहाँ लिख दें? तीसरा कहाँ तक दिखाई दे रहा है? तीसरा जो है रीत, रीत मुक्त, घनानंद, घनानंद आलम, आलम बोधा ठाकुर। ठीक है, इतना क्लियर। अब रीति, रीत काल को तीन भागों में जैसे भाग बांटा गया है। पहला भाग है रीतिबद्ध, रीति, दूसरा है रीति सिद्ध, रीति मुक्त। अब ऐसे कवि थे जिन्होंने काव्य शास्त्र की रचना की। रीतकाल में, रीतकाल में जिन कवियों ने काव्य शास्त्रों की रचना की, समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो व्याकरण जैसे लिखा नहीं जाता है, जिन कवियों ने व्याकरण टाइप के रचनाएं लिखी कि मतलब इस प्रकार, जैसे दोहा, दोहा में कितनी चौपाई हुई, यानी नियम पूर्वक, नियम जिस जिन कवियों ने बताया कि ऐसे ऐसे दोहा का, दोहा होता है, चौपाई 16 मात्राओं का होता है, और दोहा होता है 13-11 का मात्रा होता है, रस बताया, अलंकार बताया। ऐसे कवि क्या कहलाते थे? इन सब का जो है, जिन लोगों ने लिखा है, पुस्तक लिखी, किताब लिखा है जिन कवियों ने, उन्हें कहते हैं रीतिबद्ध कवि। ठीक है। और रीति सिद्ध कवियों में ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने इन सब का लिखा नहीं है, ये सब जैसे व्याकरण वाली पुस्तक लिखी नहीं है, लेकिन ऐसी कविताएं लिखी हैं जैसे बिहारी, उन्होंने उन सब जो है रचनाओं को में, मतलब अपनी रचनाओं में क्या करते थे, अपनी रचनाओं में इन सब का वर्णन करते थे। जैसे कि दोहा का फॉलो करते थे कि दोहा में इतनी मात्राएं होती हैं, तो उसका फॉलो किया उन्होंने कि मतलब दोहा में 13-11 मात्राएं, पहले में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, फिर 11, ऐसे। और चौपाई में 16-16 मात्राएं, रस, अलंकार, इनका फॉलो किया उन्होंने, मतलब ये नियम है, हमको इस नियम के आधार पर लिखना है। और बकिया ये नियम नहीं लिखे, बल्कि इन लोगों ने जैसे बिहारी सतसई में लिखा है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर है श्याम हरित दित हुई। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा कि मतलब राधा हमारे इस प्रकार है, हम उसके देव। ठीक है। अब अब देखिए जयचंद के बारे में एक लिखा है, नहीं पराग नहीं मधुर मदन नहीं विकास यही काल, अली कली हो बिंद से आगे कौन हवाल।
राजा जयचंद के बारे में अनियुक्ति अलंकार का वर्णन किया था। तो अभी इस प्रकार का इन्होंने वर्णन किया। और तीसरा जो भाग था रीति मुक्त, रीति कालीन कवियों में तीसरा भाग था रीति मुक्त। जिन्होंने किन्हीं नियमों का नहीं पालन किया उन्हें कहते हैं रीति मुक्त कवि। आप लोग याद कर लीजिएगा, घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर। इन्होंने किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी नियम का, जैसे मान लीजिए आप लोग गणित पढ़ते हैं, नियम लगा के लिखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे नियम है, ये सूत्र है, इन सब सूत्रों का पालन ही नहीं किया है। इन लोगों ने जो व्याकरण इत्यादि की रचनाएं जो होती हैं इन सब का पालन ही नहीं किया, तो इन लोगों को जो है रीति मुक्त कवि कहा जाता है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर को। ठीक है। रीति सिद्ध में बिहारी हैं, सेनापति हैं, बेनी वाजपेयी हैं। और रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध में मतीराम है, चिंतामणि है, भिखारी दास हैं, एक है केशव दास हैं। ठीक है। अब आप लोग फिर से याद कर लीजिए, हरिवंश राय बच्चन की रचना 1969 में प्रकाशित हुई 4 भागों में, क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर उसके बाद है क्या भूलूं क्या याद करूं रचना। फिर उसके बाद है नीड़ का निर्माण। फिर उसके बाद है बसेरे से दूर। फिर उसके बाद है 10 द्वार से सोपान तक। फिर तार सप्ताह का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया 1943 में पहला तार सप्तक। फिर 1951, फिर तीसरा 1959 और फिर चौथा 1979 में, 1979 में उन्होंने किया था। ठीक है। प्रलय के पंख पर हिमांशु जोशी की रचना है। समाज और साहित्य रामविलास शर्मा की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म हुआ था देवरिया में, गोरखपुर के पास है। और चित्रलेखा किसकी प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का है। इसको मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। अब रीत काल को जानते हैं, 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो इसी के साथ आपको लगा हो कि हमने मेहनत किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। लिखना पड़ रहा है, बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ रही है। हालांकि हम लोग ब्लैक बोर्ड जल्दी ही डिजिटल वाला ले आएंगे। आप लोग थोड़ा सा मेहनत को देखते हुए सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। ठीक है। हम आप लोगों के प्रति हम हमेशा समर्पित रहेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है। तो इसी प्रकार एक आप लोग याद कर लीजिए, MCQ है। फिर हम कल फिर इसके बाद ले आएंगे जरूर MCQ। इसके लिए धन्यवाद।